नमस्कार, मैं हूं भाई बिट्टू जखम और हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। क्या नाम सर आपका? BK लोखंडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त हैं हम संग्रहालय में, जो कि बिरला मंदिर का संग्रहालय म्यूजियम है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोखंडे सर, आप बताएंगे इस संग्रहालय में क्या है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों में आए जी मेरे साथ। जी सर। इस संग्रहालय का जो समावेश है, जी सर। उस समावेश में जी आप यहाँ से जैसे 50 किलोमीटर दूर जाते हैं भीमबेटका, जी 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 तो आप भीमबेटका को आप यहाँ पर उसकी अनुकृति, जी जब मानव का लाइफ स्टाइल जी। ये वाला था, जी सर। ये आप यहाँ पर दिखाएंगे पब्लिक को। जी जी सर। ये मानव का लाइफ स्टाइल अगर था जी तो इस समय में वो इन गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ियों में रहता था। ये मानव का जीवन चक्र था पहले। मानव का जीवन चक्र, जी सर। जिससे आज हम जी और इस काल के जी। ये औजार, जी। ये जो औजार लगे हैं, जी। इस काल के मानव के द्वारा उपयोग किए हुए औजार, औजार। जी इन सब कड़ियों से होते हुए अगर हम 8 से 10,000 साल पहले तक आ गए, जी तो उसके बाद की निरंतर कड़ी में हम ये पुरावशेष, जी ये सिंधु सभ्यता के बाद की कड़ी के जी। ये पात्रावशेष कहलाते हैं, ताम्राश्मयुगीन सभ्यता के। जी। और एक और ये जो कि इस विभाग ने उत्खनन का काम किया था। जी, पुरातत्व विभाग ने। हाँ जी। नहीं, प्राचीन निकेतन बिरला संग्रहालय भोपाल। जी जी हाँ। तो यहाँ पर ये ताम्राश्मयुगीन सभ्यता का एक और स्थल। जी। तो ये इस प्रकार की चीजें उत्खनित पुरावशेषों में, जी। जैसा कौशाम्बी भी यहाँ लगा है, और ये नामदेव और एक गिलौली खेड़ा, ये जी। सब प्राचीन निकेतन द्वारा, बिरला मंदिर द्वारा, बिरला म्यूजियम द्वारा खुदाया गया था। जी जी तो उनके पुरावशेष यहाँ पर है। जी तदनंतर अगर हम देखते हैं तो यहाँ सिक्कों की श्रृंखला आप यहाँ पर पब्लिक के लिए बताएंगे। जी ये अगर सिक्के हैं, आप यहाँ पर ये सिक्कों का देखेंगे तो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में ये दिखाए गए हैं। इनकी एक स्पेशल क्वालिटी, आप यहाँ पर एक नज़दीकी से दिखाएं जी कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ कि इसको बारीकी से कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। जी उसके तदनंतर अगर हम देखें तो बहुत सारे शिवा, वैष्णव, जैन, जी। सब प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर है। और इवन श्री कृष्ण की कृष्ण लीला यहाँ पर उनके जन्म से लेकर के जी किस प्रकार के कथानक होने चाहिए। जी। तो भगवान विष्णु की जो प्रतिमाएं हैं, जी। तो जैसा आप जबलपुर के संग्रहालय में या एरन में जी। या और जगह देखेंगे, उदयगिरी में, जी। ये वराह अवतार, इसलिए ये समुद्र मंथन जी आप यहाँ दिखाए, ये समुद्र मंथन है। यहाँ पर सभी देवियाँ दिखाई गई है, यहाँ पर सभी विष्णुओं को दिखाया गया है, सप्तऋषि दिखाए गए हैं, द्वादश आदित्य दिखाए गए हैं। सभी प्रकार का प्रतिनिधित्व इसमें ब्रह्मांड के रूप में है। जी। और ये सारा मूर्ति कला अलग अलग तरीके का यहाँ पर है। इवन इसमें अजंता पेंटिंग की गुफा कहीं दिखाए जाते हैं। जी। तो इस प्रकार का संग्रह हमारे इस संग्रहालय में है। तो पब्लिक के लिए और क्या है यहाँ पे जो ऐसा लगना चाहिए? हालांकि सारी चीज़ें अकर्णीय हैं और काफ़ी स्मरणीय हैं और इतने बेहतरीन तरीके से बिरला मंदिर विभाग ने इस सब चीज़ों को सजो कर रखा है पब्लिक के लिए। तो और ऐसी क्या चीज़ है जो आप दिखाना चाहिए? आप यहाँ से हर व्यक्ति, जी हम समय समय पर यहाँ पर प्रदर्शनियों का, कार्यशालाओं का जी। और सेमिनारों का आयोजन करते हैं जी। कि आम जन साधारण जो हर जगह नहीं जा सकता, वो जी। इन सबसे रूबरू हो। जी आप हर व्यक्ति यहाँ का, भोपाल का या यहाँ आने वाला, वो अजंता की गुफाएं जी। जो औरंगाबाद में है, जी। हर कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो हम पूरी गुफाएं तो उठा करके नहीं ला सकते, पर कुछ महत्वपूर्ण चित्रांकन जी जी। वो करीब 100 साल पहले तैयार हुई थी। जी जी। वो यहाँ पर प्रदर्शित है। जी। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से जी। मुद्राओं का और महत्वपूर्ण प्रतिमाओं का, जिसमें आम जन साधारण की भावनाएं जुड़ी होती है, क्योंकि मंदिर है। जी। तो मंदिर में श्रद्धालु को आना होता है। तो वैसे ही ये जो मूर्तियां यहाँ पर आप देखेंगे प्रांगण में भी और म्यूजियम के अंदर भी, जी जी। तो ये धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर के ये मूर्ति कला को यहाँ विशेष दिखाते हैं। सर, भोपाल शहर मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का हृदय स्थल है। तो यहाँ जो टूरिज्म आते हैं, बहुत दूर दूर से आते होंगे, कुछ फॉरेन कंट्री के भी आते होंगे, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम देशियों और विदेशियों के लिए ये है जी कि
इसको यह ना मान करके चला जाए कि ये अनार्यों का देश है जी। या आर्यों का देश है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आर्यों के शब्दों की जो व्याख्या है जी। कि एक ज्ञान सुशील व्यक्ति, जी। जब हम आदि मानव की प्रासंगिकता देखते हैं तो वो आदि मानव ने हर पलों का विकास अपने क्रम में किया और मध्य प्रदेश के भोपाल के 45 गांवों में प्रागैतिहासिक मानव की सभ्यता के विकसित प्रमाणों के अवशेष देखने को मिलते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये सबका ध्यान आकृष्ट अपने आप अपनी ओर करता है। तो आप मेरे साथ सुन रहे थे लोखंडे जी को, और ये बिरला मंडल मंदिर के क्या है सर आप? मैं यहाँ कंसल्टेंट के रूप में हूँ जी, कंसल्टेंट स्टेट आर्कियोलॉजी से जी, राज्य संचालनालय पुरातत्व विभाग से मैं सेवानिवृत्त हूँ। जी जी जी। और जहाँ आप सिवनी के लिए ले जा रहे हैं, मैं मूल छिंदवाड़ा का रहने वाले हैं आप। क्या बात है सर, ये सर छिंदवाड़ा से हैं और सर ने सारी चीज़ें आप सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आगे की वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं भाई बिट्टू सकम उर्फ योगेश गढ़वाल, सिवनी मध्य प्रदेश से। जय हिंद।